हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहां आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो दोहा, कतर में। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर दोहा, कतर में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 161वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 161वीं है कुल 180 देशों में, और इसमें पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत के पड़ोसी देश भूटान को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, श्रीलंका को 135वां, अफगानिस्तान को 152वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वर्ष 2022 में भारत का रैंक इसमें 150 था। नेक्स्ट है, रूस के इयान नेपोमनियात्ची को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो डिंग लीरेन का संबंध चीन से है, और ये चीन के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, डिंग लीरेन। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई, तो ये कथन सही है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है, तो ये कथन भी सही है। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी ने किया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। और SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर के द्वारा। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी सिंगापुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कि कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2027। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की घोषणा के अनुसार भारत वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा वर्ष 2027 से। नेक्स्ट है, DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। और ADC का मतलब है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। भारतमाला परियोजना के तहत असम राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल बिहार से संबंधित है। बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है? तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, ये वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। और कराईकुडी आर मणि, ये मृदंगम वादक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? अनंत महेश्वरी, नैस्कॉम के अध्यक्ष, तो ये सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। सैंटियागो पेना, पराग्वे के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। अनंत महेश्वरी नैस्कॉम के अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सैंटियागो पेना ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो जयंत वी नार्लिकर को प्रदान किया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयंत वी नार्लिकर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, तो ये कथन सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, तो ये कथन भी सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, तो ये कथन सही है। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, तो ये कथन भी सही है। और शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। और रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो मेइती जनजाति समूह का संबंध भारत के मणिपुर राज्य से है। मेइती जनजाति समूह का संबंध मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट है, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी या डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय में स्थित दावकी या डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला
पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता, तो ये कथन सही है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हरनान डियाज रिवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटकों और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता, तो ये कथन भी सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार यानी कि राइट टू वॉक का अधिकार होगा। नेक्स्ट है देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, तो ये कथन सही है। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, तो ये कथन भी सही है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन पॉड टैक्सी के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आलिया भट्ट। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बन गई हैं। नेक्स्ट है खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। निशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेस एक्स ने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भोपाल। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर भोपाल बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बार्सिलोना ने। ला लीगा 2022-23 का खिताब बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नासा ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई मेट्रो को। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी AK मोहंती को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास एक MSME को राहत योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यय विभाग ने। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 332 मिलियन टन।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमन के द्वारा। चक्रवात मोचा का नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये कथन सही है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। तो ये कथन भी सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनम वांगचुक को। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है जबकि महिलाओं की 76 वर्ष है। तो ये भी सही है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया है। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यानी कि PRET पहल शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। और PRET का फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कथन सही है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये कथन भी सही है। और इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका रेंज 150 से
500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नंदनी गुप्ता को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदनी गुप्ता को पहनाया गया है। नेक्स्ट है नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार बृहस्पति के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का दृश्य कैप्चर किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए, तो ये कथन सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो गया, तो ये कथन भी सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोला गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोला गया है। और AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है, तो ये कथन सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, तो ये कथन भी सही है। और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री एल मुरुगन। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री श्री एल मुरुगन बने हैं। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टीलियोस 2 को इससे भेजा गया, तो ये कथन सही है। इससे उपग्रह ल्यूमलाइट 4 को लॉन्च किया गया, तो ये कथन भी सही है। और इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह कथन सही है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान हनुमान। नेक्स्ट है किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है।
68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूके। भारत और यूके साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो केरल में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल में रखी है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। अप्रैल 2023 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तंजानिया में। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो कि अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था के द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इफ्को के द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर वेम्पति, ये सही है। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, वानी त्रिपाठी, ये भी सही है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही सही सुमेलित है। कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर वेम्पति, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, वानी त्रिपाठी और स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। नेक्स्ट, हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1959 का। दलाई लामा को 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 26 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, तो यह कथन सही है। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था, तो ये कथन भी सही है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट है, मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का
42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेस्सी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड लियोनेल मेस्सी ने जीता है और इनका संबंध अर्जेंटीना से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। तो ये कथन सही है। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। तो ये कथन भी सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत के द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। मोजाम्बिक एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है मापुटो। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्सा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, युवा पोर्टल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोनिका दास को। निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन मोनिका दास को बनाया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है। नेक्स्ट है, यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इवगेनी मालोलेक्ता ने। इसी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।